हेलो गाइज, यू वेलकम इन सबका कॉलेज। सो गाइज, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपने ऑपरेटर्स के बारे में कि सी लैंग्वेज के अंदर ऑपरेटर क्या होते हैं। एंड गाइज, आपको मैं एक बात बताता हूँ, आपने ये चैनल चूज किया है एक सक्सेसफुल प्रोग्रामर बनने के लिए। एंड इस चीज की गारंटी मैं लेता हूँ कि आपको एक सक्सेसफुल प्रोग्रामर बना सकूँ। उसके लिए गाइज आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा अपने प्रोग्राम या कोड के लिए। एंड गाइज आपको रोज आधा या 1 घंटा कोडिंग करनी पड़ेगी। एंड गाइज एक चीज और, जो आपको इस पीडीएफ या इस प्रेजेंटेशन का जो कंटेंट मिलेगा गाइज, वो गेट एग्जामिनेशन, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, इंटरव्यू पर्पज के लिए बहुत सफिशियंट है। आप सिर्फ इतना भी कर लेंगे बिल्कुल अच्छे से समझ के। समझाने की जो गारंटी है गाइज वो मेरी है, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। एंड गाइज, जो इस प्रेजेंटेशन का जो कंटेंट है वो गेट एग्जामिनेशन, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू पर्पज के लिए सफिशियंट है। सिर्फ आप इतना भी कर लेंगे तो आप इन्हीं सभी एग्जाम्स को बिल्कुल अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बिना किसी देरी के साथ। देखिए गाइस, यहाँ हम बात करने वाले ऑपरेटर्स की। तो चलिए देखते हैं कि ऑपरेटर्स होते क्या हमारे सी प्रोग्राम के अंदर। देखिए गाइस, सबसे पहले हम डेफिनेशन ही पढ़ेंगे, क्योंकि डेफिनेशन पढ़ने से क्या होगा, हमें ऐसा लगेगा कि हमने अपनी चीज को बिल्कुल रटा है। तो चलिए इसको समझते हैं कि ऑपरेटर क्या होते हैं। देखिए गाइस, आज हम बात करने वाले हैं अपने ऑपरेटर्स की। क्या ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स गाइस, इसके वर्ड से ही आपको पता चल रहा है, मतलब इसका मीनिंग क्या होगा। ऑपरेशन, इसको हम क्या बोल सकते हैं? ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज पे कुछ काम करना, किसी चीज के साथ कुछ काम करना, उसको ऑपरेट करना, उसको चलाना, उसको क्या कहते हैं हम? ऑपरेशंस। एंड इन्हीं ऑपरेशंस को कौन परफॉर्म करता है? आपके ऑपरेटर्स। जैसे क्या ऑपरेशन हो गया आपके, मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मैथ्स का। एक मैथ्स का एग्जांपल लेता हूँ मैं। मैथ्स के अंदर आप देखते हैं, आप प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, एंड और भी गाइस आप बहुत सारे जो मैथमेटिकल फंक्शन है वो परफॉर्म करते हैं। एंड इन्हीं सभी फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटर्स। क्या बोलते हैं हम? ऑपरेटर्स। मतलब मैथ्स के अंदर जो हम कुछ काम कर रहे हैं, जिन सिंबल्स के द्वारा हम कुछ काम कर रहे हैं, उन्हें क्या बोलेंगे हम? ऑपरेटर्स। एंड इसी तरीके से हमारी सी लैंग्वेज के अंदर, हमारी सी लैंग्वेज के अंदर कुछ इसी तरीके के सिंबल्स होते हैं। कुछ इसी तरीके के सिंबल्स होते हैं जो क्या करते हैं? जो मैथमेटिकल, लॉजिकल, रिलेशनल एंड और भी होते हैं, उन्हीं सभी कॉम्पिटिशंस को प्रोसेस करते हैं। उन्हीं सभी कॉम्पिटिशंस को प्रोसेस करते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं हम? ऑपरेटर्स। सी लैंग्वेज के अंदर वो सिंबल्स जो मैथमेटिकल, लॉजिकल, रिलेशनल कॉम्पिटिशंस को प्रोसेस करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम? ऑपरेटर्स। इन्हें क्या बोलते हैं हम? ऑपरेटर्स। गाइस आपको समझ आएगा ऑपरेटर्स क्या होते हैं। एंड आपको गाइस देखो, मैथ्स के अंदर आपको मान लीजिए कोई सम करना है, सो सम आप किन के बीच में करेंगे? किन्हीं दो नंबर्स के, ए एंड बी के बीच में। ऐसा तो नहीं आप सिर्फ सम ए का कर सकते हैं एंड बी का कर सकते हैं, आपको दोनों लेने पड़ेंगे। सो इन्हें क्या बोलते हैं? जिनके साथ हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, प्लस क्या आपका ऑपरेटर, एंड जिनके साथ हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं उनको क्या बोलेंगे हम? ऑपरेंड्स। उनको क्या बोलेंगे हम? ऑपरेंड्स। तो ये था हमारा क्या, अपना कंप्लीट ऑपरेटर। सो चलिए बट डेफिनेशन को देखते हैं, जिससे आपको ये डेफिनेशन बिल्कुल इजी लगेगी। सो एन ऑपरेटर इन सी कैन हैव डिफाइंड एज अ सिंबल that help us to perform some specific mathematical, relational, bitwise, conditional और logical computation। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि एक ऑपरेटर इस तरीके से डिफाइन होता है कि ये एक ऐसे सिंबल्स हैं जो कि कुछ स्पेसिफिक मैथमेटिकल, रिलेशनल, बिटवाइज, कंडीशनल, लॉजिकल कॉम्पिटिशंस को वर्क करने के लिए हेल्प करते हैं। एंड ये सभी किनके बीच में होती हैं? वैल्यूज एंड वेरिएबल्स के बीच में। अभी गाइस देखिए, ऑपरेटर क्या है? एक ऐसे सिंबल जिनको यूज करते हैं हम किसके लिए? कोई स्पेसिफिक मैथमेटिकल, रिलेशनल, बिटवाइज, कंडीशनल, लॉजिकल कॉम्पिटिशन को करने के लिए। एंड ये कॉम्पिटिशन क्या होता है? वैल्यू क्या होती है? वेरिएबल क्या होता है? इन तीनों टर्म को हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अपने क्या, वैल्यू। वैल्यू, वेरिएबल, वैल्यू क्या होती है और वेरिएबल क्या होता है, और हमारा एक टर्म होता है क्या, कंप्यूटेशन। कंप्यूटेशन क्या होते हैं? ये तीनों टर्म आपकी थोड़ी इंपॉर्टेंट है आपके सी लैंग्वेज के अंदर। वैल्यू क्या होती है गाइस? वैल्यू होती है आपकी कोई स्पेसिफिक टर्म, कोई स्पेसिफिक टर्म,
नॉन चेंजेबल, नॉन चेंजेबल जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि गाइस 2 हो गया, 3 हो गया, ए हो गया, बी हो गया एंड 24 हो गया। इस तरीके से आपके ये क्या है, आपकी वैल्यूज है। एंड वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। वैसे मैंने वेरिएबल के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बना रखी है 20 मिनट्स की, जिसके अंदर मैंने कंप्लीट बेसिक पूरा वेरिएबल का कंप्लीट कराया है। एंड मैं यहाँ पे भी आपको बता देता हूँ वेरिएबल क्या होता है। देखिए, एक मान लीजिए मैं कंटेनर लेता हूँ, ये मैंने कंटेनर लिया, इस कंटेनर के मैंने डाला पानी। क्या डाला मैंने यहाँ पे, पानी। कंटेनर के अंदर है पानी, ये क्या है, कंटेनर। एंड इस कंटेनर का नाम मैं ले लेता हूँ क्या, बकेट। कंटेनर का नाम क्या ले लिया मैंने, बकेट। अभी गाइस हम इसी चीज से क्या समझेंगे अपना वेरिएबल, की वेरिएबल क्या होता है। अभी कंटेनर क्या है, कंटेनर क्या एक वेरिएबल है, वाटर क्या एक डेटा है, एंड बकेट क्या है, एक नेम है। एंड इन्हीं नेम को क्या बोलते हैं हम, आइडेंटिफायर्स। क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर्स। सो आप समझे क्या, एक ऐसा कंटेनर, वेरिएबल क्या है, एक ऐसा कंटेनर जिसके अंदर हम क्या स्टोर करते हैं, डेटा। एंड उस कंटेनर का नाम क्या होता है, आइडेंटिफायर्स। क्या नाम होता है, आइडेंटिफायर्स। अब आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं गाइज, इसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखी है, आपको वो जाकर देख लेनी है। जिससे क्या होगा, आपको कंप्लीट आइडेंटिफायर के बारे में पता चल जाएगा। एंड गाइज आप अच्छे से इन सभी के रूल्स को भी देख सकते हैं कि कैसे हम आइडेंटिफायर को डिक्लेयर करते हैं अपने सी प्रोग्राम के अंदर। एंड गाइज मैंने इसी को अपने वीएस कोड पे भी यूज करके दिखाया है कि क्या कैसे हम इनको यूज करते हैं, कैसे हम डिक्लेयर करते हैं अपने आइडेंटिफायर्स को। सो बात करते हैं कंप्यूटेशन की गाइज। देखिए कंप्यूटेशन का मतलब क्या होता है, कंप्यूटेशन एक सिंपल सा पार्ट है किसका, कैलकुलेशन का। किसका पार्ट, आपकी कैलकुलेशन का, कैलकुलेशन का। ये यहाँ पे क्या हो रहा है, कैलकुलेशन। कंप्यूटेशन क्या होती है, कंप्यूटेशन आपकी कैलकुलेशन ही होती है, लेकिन कैलकुलेशन आप किस में करते हैं, नोटबुक के अंदर। वहीं आप कंप्यूटेशन किसके अंदर करते हैं, कंप्यूटर के अंदर। कंप्यूटर के द्वारा जो भी कैलकुलेशन की जाती है उन्हें क्या बोलते हैं, कंप्यूटेशंस। एंड कंप्यूटेशंस हम किसकी हेल्प के द्वारा करेंगे, ऑपरेटर्स के द्वारा। कंप्यूटेशन हम किसकी हेल्प के द्वारा करेंगे, ऑपरेटर्स के द्वारा। एंड ऑपरेटर्स किसके ऊपर परफॉर्म होते हैं, ऑपरेंड्स के ऊपर। किसके ऊपर परफॉर्म होता है, ऑपरेंड्स। एंड ऑपरेंड्स क्या होते हैं गाइस, हमारे वैल्यू एंड वेरिएबल्स। सी प्रोग्राम के अंदर ऑपरेंड्स क्या होता है, हमारे वैल्यू एंड वेरिएबल्स। गाइस आपको एक कंप्लीट समझ में आ गया होगा कि क्या होता है आपका ऑपरेटर, क्या होता है आपका वैल्यू, क्या होते हैं आपके वेरिएबल्स। तो चलिए अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर, एंड ये डेफिनेशन अब समझेंगे हम बिल्कुल अच्छे तरीके से। यहाँ पे हम आ गए थे कहाँ पे, द वैल्यू एंड वेरिएबल यूज्ड विद ऑपरेटर्स आर कॉल्ड ऑपरेंड्स। क्या बोला मैंने, जो वैल्यू है, जो वेरिएबल है, जो आपके ऑपरेटर जिनके ऊपर यूज होते हैं उन्हें क्या बोले, ऑपरेटर्स। मतलब ऑपरेंड्स, मतलब ऑपरेटर जिन चीजों के ऊपर यूज होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, ऑपरेंड्स। सो वी कैन से दैट ऑपरेटर्स आर द सिंबल दैट परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन ऑपरेंड्स। हम कह सकते हैं कि ऑपरेटर वो सिंबल है जो किन्हीं ऑपरेशंस के द्वारा या किन्हीं ऑपरेंड्स के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। ऑपरेटर वो सिंबल्स हैं जिनके द्वारा हम किन्हीं ऑपरेंड्स के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ये क्या होता है, हमारा ऑपरेटर। ये एक सिंपल सी डेफिनेशन गाइस आपको बिल्कुल याद हो गई होगी। एक बार वीडियो को पॉज करके इसको रीड कर लीजिए, जिससे आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छे से बैठ जाएगी। तो अभी बात करते हैं अपने टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। गाइस टाइप्स ऑफ ऑपरेटर क्या होते हैं, चलिए इनके बारे में बात करते हैं, ऑपरेटर के टाइप्स के बारे में। क्योंकि मैं गाइस बिल्कुल आपको पहले डेफिनेशन ही पढ़ाना चाहता, क्योंकि डेफिनेशन पढ़ने से गाइस हमारा माइंड क्या होता है, थोड़ा अपना मतलब कंफर्ट जोन ढूंढ लेता है कि यार मेरे को डेफिनेशन लिखी मिल रही है तो क्यों मैं अपना दिमाग लगाऊं। सो आपको यहाँ पे अच्छे से समझ आएगा कि क्या होता है आपका टाइप्स। यहाँ क्या है, टाइप्स। किसके टाइप्स, आपके ऑपरेटर के टाइप। अभी ऑपरेटर के टाइप पढ़ेंगे। ऑपरेटर के टाइप के अंदर क्या है हमारा, सबसे पहले यूनरी। सबसे पहले क्या है हमारा, यूनरी। सेकंड टाइप क्या है हमारा, बाइनरी। सेकंड टाइप क्या है हमारा, बाइनरी। गाइस ये थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा लग रहा है मेरे को, पर चलो कोई नहीं, इतना चलता है। ये क्या है हमारा, टर्नरी। इन तीनों के बारे में अब हम बात करेंगे, बाइनरी क्या होता है, टर्नरी क्या होता है, एंड आपका यूनरी क्या होता है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं यूनरी की। यूनरी के अंदर आपका यहाँ वर्ड दिखाई दे रहा है यूएन। क्या, यूएन। अभी यूएन का मतलब क्या होता है, यूएन का मतलब होता है एक, मतलब वन। वन एंड मतलब आप यहाँ पे समझ सकते हैं क्या, वन ऑपरेंड। जहां पे आपका वन ऑपरेंड के साथ ऑपरेटर परफॉर्म हो। मतलब मान लीजिए आपके पास एक ही ऑपरेंड है, एक ही ऑपरेंड है, सॉरी वन ऑपरेंड लिखता हूं मैं, वन ऑपरेंड।
ऐसे ऑपरेटर्स जो सिर्फ वन ऑपरेंड के ऊपर परफॉर्म हो। वन ऑपरेंड मतलब जैसे मैं लिख देता हूँ ए बी सी, सिर्फ ए के ऊपर जो परफॉर्म हो रहा है उसे क्या बोलेंगे हम, यूनरी। अब जैसे ए प्लस प्लस, ए प्लस प्लस का मतलब क्या है, ए प्लस प्लस इक्वल्स टू ए प्लस वन, ए के अंदर प्लस वन करना मतलब इंक्रीमेंट करना। अभी ए माइनस माइनस का मतलब क्या है, डिक्रीमेंट करना। ये क्या आपके इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, यही दोनों ऑपरेटर क्या है आपके यूनरी ऑपरेटर्स, जो सिर्फ ए की ऑपरेंड के ऊपर परफॉर्म होंगे। क्या तो ए के ऊपर परफॉर्म होंगे, क्या बी के ऊपर परफॉर्म होंगे। अभी आपको इनके बीच में डिफरेंस दिख जाएगा जब हम बात करेंगे यूनरी के बारे में कि भाई यूनरी क्या होता है। बाई, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, बाई। बाई मतलब क्या होता है, दो। दो मतलब टू ऑपरेंड्स, जहां पे टू ऑपरेंड्स के बीच में हम बात करें, जैसे ए एंड बी दो ऑपरेंड्स हैं, इनके बीच में हम प्लस करेंगे। तो आपको प्लस करने के लिए गाइस दो ऑपरेंड चाहिए ही चाहिए। आप एक सिंगल ऑपरेंड को लेके प्लस नहीं कर सकते, ये आपका रॉन्ग मेथड है। आप क्या करेंगे, दो ऑपरेंड्स को लेकर ही प्लस कर सकते हैं। एंड इन्हीं को क्या बोलते हैं हम, बाइनरी ऑपरेटर्स। क्या बोलते हैं, बाइनरी ऑपरेटर्स। जो ऑपरेटर दो ऑपरेंड्स के ऊपर परफॉर्म करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, बाइनरी। जो ऑपरेंड्स सिंगल ऑपरेट सॉरी जो ऑपरेटर सिंगल ऑपरेंड के ऊपर परफॉर्म करता है उन्हें क्या बोलते हैं, यूनरी। इसी तरीके से गाइस अपर टर्नरी है, जो ऑपरेटर आपके ए बी सी तीनों पे परफॉर्म करेगा उन्हें क्या बोलते हैं हम, टर्नरी। ये थे आपकी क्या टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। अभी यहाँ पे हम अपना चार्ट देख लेते हैं कि किस तरीके से टाइप्स ऑफ ऑपरेटर यहाँ पे डिफाइन किया गया है। यूनरी के अंदर आपका प्लस प्लस माइनस माइनस जो क्या होता है, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। बाइनरी के अंदर क्या आता है, प्लस सॉरी बाइनरी के अंदर क्या आता है आपका, बाइनरी के अंदर आपका प्लस माइनस इनटू स्लैश एंड यहाँ पे मॉड्यूलो। लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस सॉरी ग्रेटर देन, इक्वल, इक्वल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सभी क्या आपके रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं इनके बारे में बात करेंगे हम अपनी वीडियो के अंदर। एंड लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर क्या होते हैं, एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, ये सभी किसके टाइप आपके, बाइनरी ऑपरेटर के टाइप है। साथ ही बात करते हैं टर्नरी ऑपरेटर का। सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेटर आपका टर्नरी ऑपरेटर, जो आपके कामों को बहुत इजी करने वाला है आपके प्रोग्राम के अंदर। इसके बारे में भी बात करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, टाइप ऑफ ऑपरेटर अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शनैलिटी। क्या अभी हम बात कर रहे हैं ऑपरेटर के टाइप, उसके फंक्शनैलिटी के बिहाफ पर। फंक्शनैलिटी मतलब कौन सा ऑपरेटर क्या काम करेगा भाई। यूनरी के अंदर आप बहुत सारे पढ़ेंगे, बाइनरी के अंदर आप बहुत सारे पढ़ेंगे, टर्नरी के अंदर आप बहुत सारे पढ़ेंगे। उसी उन्हीं सभी चीजों को मिलाकर हमने क्या बना दिया, फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग क्या टाइप है ऑपरेटर के। सो गाइस उसके 6 टाइप होते हैं। पहला होता है अर्थमेटिक, दूसरा होता है रिलेशनल, तीसरा होता है लॉजिकल, चौथा होता है बिटवाइज, पांचवा होता है असाइनमेंट एंड छठा होता है अदर ऑपरेटर। अभी इनके बारे में एक एक करके मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहले बात करेंगे हम अर्थमेटिक ऑपरेटर। सबसे पहले बात करेंगे हम अपना अर्थमेटिक ऑपरेटर। अब बिना किसी देरी के हम अपना अर्थमेटिक ऑपरेटर अभी समझने वाले हैं। क्या फर्स्ट है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर गाइस, ये पेन थोड़ा अच्छा सा लग रहा है, कलरफुल कलरफुल एंड अच्छे से समझ आएगा, इससे आप दिक्कत मत लीजिए। देखिए अर्थमेटिक ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर गाइस, अर्थमेटिक मतलब कोई मैथमेटिक का काम हो रहा है यहाँ। क्या कोई मैथमेटिक का काम हो रहा है, ठीक है, कोई मैथ्स का काम हो रहा है। मैथ्स का काम क्या हो रहा है, मतलब भाई प्लस हो रहा होगा, माइनस हो रहा होगा, डिवाइड हो रहा होगा, भाई मल्टीप्लाई भी हो रहा होगा, मॉड्यूलो भी हो रहा होगा गाइस, एंड आपका सॉरी इंक्रीमेंट भी हो रहा होगा, डिक्रीमेंट भी हो रहा होगा। ये सभी क्या आपके मैथ्स के ऑपरेटर्स। एंड इन्हीं ऑपरेटर्स को क्या बोलते हैं हम, अपने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। मतलब जो ऑपरेटर्स मैथ के कैलकुलेशंस को परफॉर्म करते हैं, यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूं मैं, दोज ऑपरेटर which is used to perform math ऑपरेशंस। जो मैथ्स के ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, जो ऑपरेटर्स उन्हें क्या बोलते हैं हम, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है गाइस, अर्थमेटिक ऑपरेटर जैसे मैं बात करता हूँ, मैं यहाँ एक वैल्यू डिक्लेयर करता हूँ, a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू 5। एंड सबसे पहले मैं एक ले लेता हूँ, क्या मुझे क्या प्रिंट करना है, मुझे यहाँ प्रिंट करना है भाई प्रिंट एफ परसेंटेज डी कोमा ए प्लस बी। इसको प्रिंट कर दो। इसका आउटपुट क्या होगा गाइस, इसका आउटपुट होगा आपका ए प्लस बी। ए प्लस बी मतलब भाई 3 प्लस 5 8। इसका आउटपुट क्या होगा आपका 8। एंड इसी को क्या बोलते हैं हम, अपने अर्थमेटिक ऑपरेटर। जो ऑपरेटर्स कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके दिखा रहे हैं उन्हें क्या बोलेंगे हम, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। चलिए इसकी डेफिनेशन हम चेक कर लेते हैं।
देखिए, अर्थमेटिक ऑपरेटर आर यूज टू परफॉर्म कॉमन मैथमेटिकल ऑपरेशन। कोई भी कॉमन मैथमेटिकल ऑपरेशन हम यूज करने के लिए क्या यूज करते हैं, अपने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, जिसके अंदर आपका प्लस माइनस मल्टीप्लाई मॉड्यूलो डिवाइड इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, ये सभी क्या हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर। इन्हीं सभी के बारे में बात करेंगे। एडिशन, एडिशन क्या करता है, आपका ऐड करता है दो वैल्यूज को, क्या करता है, दो वैल्यूज को ऐड करता है। वहीं सब्ट्रैक्शन क्या करता है, सब्ट्रैक्ट करता है कि नहीं, दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करता है। मल्टीप्लिकेशन क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है कि नहीं दो वैल्यू को। डिवीजन क्या करता है, डिवाइड करता है कि नहीं दो वैल्यू को। एंड मॉड्यूलस क्या करता है, मॉड्यूलस आपको डिवीजन का रिमाइंडर प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, किसी भी डिवीजन का रिमाइंडर। आपको क्वेश्चन नहीं चाहिए, मान लीजिए आपको डिवाइड कर रहे हैं तो आपको सिर्फ रिमाइंडर चाहिए, तो वहां क्या यूज करेंगे आप, मॉड्यूलो। इंक्रीमेंट मैंने आपको बताया एक वैल्यू प्लस करता है, डिक्रीमेंट एक वैल्यू माइनस करता है। ये थे आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, इनके बारे में हम मोटा मोटा पढ़ रहे हैं एंड इसको कोड करके देखेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर, क्योंकि गाइज ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। एंड गाइज लंबी वीडियो में आपको पढ़ाना नहीं चाहता, क्योंकि गाइज उससे आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा। मेरा क्यों होगा गाइज, क्योंकि इतनी लंबी वीडियो बनाने के लिए थोड़ा मतलब कंटेंट भी बहुत अच्छा चाहिए। एंड छोटी वीडियो के अंदर क्या है, मैं ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपके लिए बिल्कुल एक मिनिमम वे के अंदर लाना चाहता हूँ, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। एंड आपका जो टाइम है बहुत कीमती है, बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है, प्रीशियस है, उस चीज को बचाना चाहता हूं मैं। तो असाइनमेंट ऑपरेटर की बात करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, यहाँ पे अभी हम बात करेंगे असाइनमेंट। अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में बात की थी, यही हम अपना बात करेंगे अपना असाइनमेंट ऑपरेटर। सेकंड क्या आता है हमारा, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर, अभी असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है यार, ये देखो भाई, बिना किसी दिक्कत के समझेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर को। असाइन करना यार, कोई चीज असाइन करनी है मेरे को, असाइन मतलब यार किसी चीज के अंदर मेरे को कुछ डालना है। अभी मैं एक मान लीजिए एक वेरिएबल लेता हूँ मैं यहाँ, इंट मेरे पास है। इंट मैंने नाम लिखा यहाँ रामू, नाम क्या लिखा मैंने, रामू। रामू की मैंने क्या डाली, एज। रामू की एज क्या डाल दी मैंने यहाँ, 30। 30 डाल दी भाई, रामू 30 साल का कर दिया मैंने, ठीक है भाई। अभी रामू क्या भाई, एक नाम है, और नाम किसका भाई, एक वेरिएबल का नाम है। और वेरिएबल क्या होता है भाई, कंटेनर होता है। कंटेनर के अंदर हमें क्या स्टोर करना है भाई, 30। एंड 30 हम किसके जरिए स्टोर कर रहे हैं, इक्वल टू के जरिए। मतलब यार इक्वल टू क्यों यूज किया, हम इक्वल टू तो किसी चीज को इक्वल बताने के लिए यूज करते हैं, लेकिन नहीं गाइस, किसी भी लैंग्वेज के अंदर हम इक्वल टू किस लिए यूज करते हैं, असाइन के लिए। किसी भी चीज को किसी चीज के अंदर असाइन करना, स्टोर करना, ये सभी किसके जरिए होता है, अपना इक्वल टू के जरिए होता है। सो यहाँ पे मैं एक कंटेनर ले लेता हूँ। कंटेनर नाम है क्या, रामू की एज। रामू की एज क्या है, कंटेनर। एंड इसके अंदर मैंने क्या डालना है, 30। 30 मैंने डाल दिया, किसके जरिए डाला है मैंने, इक्वल टू। इक्वल टू क्या है, इस डब्बे की चाबी है। इक्वल टू नहीं लगाओगे तो ये डब्बा नहीं खुलेगा, डब्बा नहीं खुलेगा तो 30 इसके अंदर जाएगा नहीं। और भाई 30 नहीं जाएगा तो तुम करोगे क्या, है क्या करोगे तुम सी लैंग्वेज के साथ, कुछ नहीं कर सकते। सो 30 को हमें डालना पड़ेगा इस डब्बे के अंदर। तो ये क्या होता है हमारा मॉडल, एक हल्का सा मॉडल है। किस चीज का मॉडल है हमारा, एक वेरिएबल का। कि वेरिएबल क्या है, कंटेनर। भाई कंटेनर बना दिया मैंने। कंटेनर का नाम क्या होता है भाई, वेरिएबल का नाम रामू की एज हो गया। रामू की एज कितनी है भाई, 30 है। डब्बे के अंदर तो 30 ही डाल रखी है मैंने। और 30 भाई किसके जरिए डाली, 30 भाई मैंने डाली इक्वल टू के जरिए। ये था आपका क्या, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर किस लिए यूज होता है, किसी भी वैल्यू को असाइन करने के लिए। ठीक है गाइज, चलिए जानते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर को अच्छे से। यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, सेम एग्जाम्पल जो मैंने दिया वो भी नहीं दे दिया। इंट एक्स, एक्स की जगह मैंने क्या लिखा था, रामू की एज। रामू की एज मैंने कितनी डाली, 30। इसने एक्स के अंदर कितना डाला, 10। तो इसने क्या असाइन कर दिया, एक्स के अंदर 10 को असाइन कर दिया गाइज। ठीक है, ऊपर से डेफिनेशन में देख सकते हैं, इन द एग्जाम्पल वी यूज असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू असाइन द वैल्यू 10 टू ए वेरिएबल कॉल्ड एक्स। एक्स के अंदर 10 असाइन कर दिया, किसके जरिए, इक्वल टू के जरिए। अभी बात करते हैं हम, देखिए लिस्ट ऑफ ऑल असाइनमेंट ऑपरेटर। गाइस यहाँ पे तो बहुत सारे असाइनमेंट ऑपरेटर दिख रहे हैं, तो कैसे करेंगे इन सभी को। गाइस बहुत इजी है, कोई दिक्कत ही नहीं है, कैसे नहीं होगा ये, अभी हम कराते हैं आपको। देखिए, इक्वल टू का मतलब क्या है भाई, कोई वैल्यू असाइन कर रहा है आपका। इक्वल टू क्या कर रहा है, आपकी कोई वैल्यू असाइन कर रहा है। यहाँ पे पॉइंटर ले लेता हूँ आपके लिए। इक्वल टू क्या कर रहा है, कोई वैल्यू असाइन कर रहा है। एक्स के अंदर 5 डाल दिया, ठीक है भाई, बिल्कुल डाल दिया। प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, मॉड्यूल इक्वल टू। भाई ये क्या चीज आ गई नहीं, चलिए भाई इनके बारे में भी जान लेते हैं भाई ये क्या है। सो यहाँ पे हम बात करेंगे अपने क्या, मैं यहाँ ले लेता हूँ एक बार, एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूँ आपको। एक्स प्लस इक्वल टू 3,
ये क्या है, x प्लस इक्वल टू 3। इसका मतलब क्या है, x प्लस इक्वल टू 3 का मतलब क्या है, x इक्वल टू एक्स प्लस 3। आप इसको ऐसे लिख लो, चाहे आप इसको ऐसे लिख लो। मतलब x के अंदर कितना आपने डाल दिया, x के अंदर 3 प्लस करके वो डाल दिया। अभी जैसे मैं यहाँ पे एक छोटा सा कोड लिख कर दिखाता हूँ आपको। छोटा सा कोड मैंने क्या लिखा, हैशटैग इंक्लूड stdio.h, एक हेडर फाइल बनाई, इंट मेन, ये हमारे करली ब्रैकेट, इसके अंदर मैंने क्या लिखा, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट x इक्वल टू 3। ठीक है, अभी मैंने x इक्वल टू 3 डिक्लेयर कर दिया। अभी मैं क्या लिखूंगा, x प्लस इक्वल टू 5। ठीक है भाई, ये भी मैंने लिख दिया। एंड यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ भाई, अब x को प्रिंट करता हूँ मैं, यहाँ पे x को प्रिंट मैंने कर दिया x। अभी गाइज आउटपुट बता दीजिए आप मेरे को कमेंट करके कि आउटपुट क्या होगा। वीडियो को यहीं पॉज कीजिए, क्योंकि गाइज मैंने आपको ही समझा दिया क्या, कि भाई x प्लस इक्वल टू 5 का मतलब क्या होता है, जो x प्लस इक्वल टू 3 का मतलब होता है वही x प्लस इक्वल टू 5 का मतलब होता है। मतलब x इक्वल टू एक्स प्लस 3, x इक्वल टू एक्स प्लस 3। अभी x की वैल्यू कितनी है आपकी, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है गाइज, 3। 3, एक्स की वैल्यू कितनी है, 3, तो एक्स के अंदर कितना जाएगा आपका, 3 प्लस 3, 3 और 3 कितने होते हैं, 6। एक्स के अंदर कितना चला गया आपका, 6। तो लास्ट में गाइस प्रिंट भी कितना होगा, एक्स एक्स गाइस आपका 6 प्रिंट होगा। कौन कह रहा है एक्स 3 प्रिंट होगा, एक्स के अंदर आप सॉरी 5 डाला है ना, सॉरी 3 नहीं आएगा, 5 आएगा। एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी, 5। नहीं 5 क्यों है, 5 क्यों, एक्स की वैल्यू तो 3 है आपकी, एंड 3 के अंदर आपने क्या डाला, 5। तो एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5, 3 प्लस 5, 5 और 3 8। तो गाइस यहाँ पे 8 प्रिंट होगा, ना कि यहाँ पे 6 प्रिंट होगा। ये वो मैंने गलत एग्जांपल ले लिया, यहाँ पे मैं 3 लेके चला गया था, सॉरी गाइस, सॉरी सॉरी सॉरी। आउटपुट क्या है, यहाँ पे 8 आया। बिल्कुल गाइस समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत ही नहीं आई होगी। गाइस भाई ने समझाया, आपके ने कहाँ दिक्कत आ जाएगी। चलिए और बात करते हैं, ये क्या है आपका, एंड इक्वल टू, और इक्वल टू, जोर इक्वल टू, लेफ्ट शिफ्ट इक्वल टू, राइट शिफ्ट इक्वल टू। अभी गाइस देखिए, ये जो आपके ये ऑपरेटर हैं गाइस, अभी आपने पढ़े नहीं है, और गाइस अभी आपने नहीं पढ़े तो आप इनको समझ नहीं सकते। एंड गाइस आप समझ नहीं सकते तो मैं आपको समझा नहीं सकता। उसके लिए मुझे गाइस आपको ये सभी ऑपरेटर पहले पढ़ाने पड़ेंगे। तो चलिए ना पढ़ते हैं इनको, क्यों रुके हैं। सो रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले, इनके ऊपर जाने से पहले। देखिए रिलेशनल ऑपरेटर को खत्म करते हैं, क्योंकि सबसे सिंपल सा ऑपरेटर है अपना रिलेशनल, किन्हीं दो चीजों के बीच में रिलेशन बताता है। इसकी डेफिनेशन बता देता हूं मैं आपको। द रिलेशन ऑपरेटर इन सी आर यूज्ड फॉर द कंपैरिजन ऑफ टू ऑपरेंड्स। किन्हीं दो ऑपरेंड्स के बीच में कंपैरिजन करने के लिए क्या करते हैं हम, अपने रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करते हैं। अरे बस यार हो गया। ऑल दिस ऑपरेटर आर बाइनरी। ये सभी ऑपरेटर क्या, बाइनरी ऑपरेटर, दे रिटर्न ट्रू और फॉल्स। ये हमें क्या रिटर्न करते हैं, ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा, इसके अलावा हमें कुछ रिटर्न नहीं करेगा। ये क्या आपको 1 रिटर्न करेगा, क्या आपको 0 रिटर्न करेगा। 1 का मतलब क्या होता है, ट्रू, 0 का मतलब क्या होता है, फॉल्स। सो एक बार चलिए रिलेशनल ऑपरेटर का मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे समझाया। तो इसी तरीके से guys अच्छे से समझ आता है जहां से मेरे को लगता है। सो यहाँ हम बात करते हैं अपना थर्ड, रिलेशनल। क्या, रिलेशनल। अभी रिलेशनल का मतलब ही क्या है, रिलेशन करना भाई, किसी के साथ कंपेयर करना। किसी के साथ कंपेयर करना मतलब यार, क्या तो वो बड़ा होगा, क्या तो वो ग्रेट होगा, क्या तो वो स्मॉल होगा, क्या तो भाई वो इक्वल होगा, क्या तो भाई वो ग्रेट भी होगा और भाई इक्वल भी होगा, क्या तो भाई वो स्मॉल होगा या फिर भाई वो इक्वल होगा। भाई ये 4-5 चीजें हमें इसके अंदर देखनी है, और क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। तो ग्रेटर के लिए हम क्या कर देंगे भाई, ग्रेटर का सिंबल कर देंगे। लेस के लिए हम लेस का सिंबल कर देंगे। इक्वल के लिए इक्वल कर देंगे। अभी आप बोलेंगे दो इक्वल क्यों लगा दिए, गाइस एक इक्वल का सिंबल तो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर यूज हो गया। एक इक्वल टू तो हम असाइन करने के लिए यूज करते हैं। किसी चीज को इक्वल दिखाने के लिए हम दो इक्वल टू लगाते हैं अपने सी प्रोग्राम के अंदर। तो इस चीज को आप दिमाग में बैठा लीजिए, क्या, कि एक सिंगल इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर यूज होता है, जो कि किसी वैल्यू को असाइन या स्टोर कराता है किसी वेरिएबल के अंदर। वहीं डबल इक्वल टू यूज होता है आपका किसी भी वैल्यू को इक्वल दिखाने के लिए या कंपेयर करने के लिए, जो कि आपका रिलेशनल ऑपरेटर होता है। तो ये थे क्या आपके रिलेशनल ऑपरेटर। ग्रेटर इक्वल टू का मतलब क्या है, ग्रेटर भी, मतलब ग्रेटर या इक्वल टू में से कोई सा एक होना चाहिए, या गाइस लेस देन इक्वल टू में से कोई एक होना चाहिए। ये क्या है गाइस, रिलेशनल ऑपरेटर, किसी दो ऑपरेटर के बीच में रिलेशन दिखाना। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ का, ए है यहाँ पे 3, बी है यहाँ पे 5। अभी मेरे को बताना है भाई, ए इज ग्रेटर देन 5। भाई आपको दो ही चीज मिलेगी, क्या तो भाई आपको मिलेगा हाँ, क्या आपको मिलेगा ना।
अब भाई हाँ मिलेगा तो गाइज हाँ का मतलब है 1, ना मिलेगा ना का मतलब है 0, जो कि आपके कंप्यूटर को समझ आता है क्या, तो 1 मिलेगा क्या 0 मिलेगा। सो ए इज ग्रेटर देन 5, ए 5 से बड़ा है, देखो 3 5 से बड़ा है, नहीं है भाई बिल्कुल नहीं है। सो आपको क्या मिलेगा, ना, ना में क्या प्रिंट होगा आपका, प्रिंट होगा यहाँ 0, 0 प्रिंट हो जाएगा आपका। अब गाइस आपको समझ में आया होगा कि रिलेशनल ऑपरेटर कैसे काम करता है। तो रिलेशनल ऑपरेटर के अंदर मैंने आपको बताया इक्वल टू होगा, नॉट इक्वल टू होगा, ग्रेटर देन होगा, लेस देन होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, लेस देन इक्वल टू होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा आपको। एंड इन्हीं सबको हम प्रोग्राम करके देखेंगे इसे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। सो चलिए, लॉजिकल ऑपरेटर, अभी इन्हीं ऑपरेटर पे तो मजे आने वाले हैं यार, इन्हीं ऑपरेटर पे तो मजे आने वाले हैं। एंड, और, एंड, लॉजिकल नॉट, इसका मतलब क्या होता है देखिए। सबसे पहले एंड सिंबल की बात करेंगे। एंड सिंबल क्या होता है, एंड सिंबल आपका होता है किन्हीं दो कंडीशन को चेक करेंगे, एंड उसके अंदर से यदि आपकी दोनों कंडीशन ट्रू है, यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 5 एंड सॉरी x इज लेस देन 5 एंड x इज लेस देन 10, यहाँ पे मान लीजिए x में 3 ले लेता हूँ, x में 3 लेता हूँ तो दोनों कंडीशन ट्रू होती है, एंड दोनों कंडीशन ट्रू होती है तो आपको क्या रिटर्न हो जाएगा, 1, 1 का मतलब ट्रू। एंड इसमें से कोई एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई, मान ली ये फॉल्स हो गई या ये फॉल्स हो गई, तो आपको फॉल्स मिल जाएगा। वहीं और के अंदर इसका अपोजिट है, इसका अपोजिट है मतलब गाइस आपकी दोनों कंडीशन ट्रू है तो आपको ट्रू मिलेगा ही मिलेगा, इसमें से कोई एक भी कंडीशन ट्रू है तो भी आपको ट्रू मिल जाएगा। मतलब आपको फॉल्स कब मिलेगा, जब आपकी दोनों कंडीशन ही फॉल्स है, ये कंडीशन भी फॉल्स है एंड ये कंडीशन भी फॉल्स है, जब क्या मिलेगा आपको, फॉल्स। ठीक है गाइस। एंड लॉजिकल नोट के अंदर क्या होगा, मान लीजिए आपकी दोनों कंडीशन ट्रू है, लॉजिकल नोट के अंदर क्या होगा, मान लीजिए ये दोनों कंडीशन ट्रू है तो आपको क्या मिल जाएगा, फॉल्स, क्योंकि आपने गाइस यहाँ पे अपोजिट सिंबल लगा दिया। एंड यहाँ पे दोनों कंडीशन ट्रू है तो आपको क्या मिल जाएगा, फॉल्स, एंड दोनों कंडीशन फॉल्स है आपको क्या मिल जाएगा, ट्रू। ठीक है गाइस, ये थे आपकी क्या, लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिक दिखाना है भाई मेरे को। चलिए मैं इसको थोड़ा आपको इजी तरीके से समझा देता हूँ, क्योंकि गाइस आपको ना थोड़ा मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता। ठीक है, इसको बिल्कुल अच्छे वाले पेन से लेंगे हम, बिल्कुल अच्छे वाले पेन से। ठीक है, क्या लेंगे हम, लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर लेंगे बिल्कुल यार, क्यों नहीं लेंगे लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर का पहला आता है हमारा एंड। एंड के अंदर एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए ए आपका 3 है, ठीक है, ए 3 है, सो ए इज लेस देन 3 एंड 13 लिख देता हूँ मैं, एंड ए इज लेस देन 10। ठीक है, अभी आपने ये ऑपरेटर यूज कर दिया, इसके बीच में ये वाला ऑपरेटर आपने यूज कर दिया। अभी भाई इसका मतलब क्या है कि आपकी दोनों कंडीशन ट्रू है तो ही आपको क्या मिलेगा, ट्रू। ट्रू कब मिलेगा, जब आपकी दोनों कंडीशन ही ट्रू है। ट्रू कब मिलेगा, जब आपकी दोनों कंडीशन ही ट्रू है। फॉल्स कब मिलेगा, जब आपकी एनी कंडीशन, कोई भी कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाए, मतलब या फिर ये फॉल्स हो जाए या ये फॉल्स हो जाए या दोनों ही फॉल्स हो जाए तो भी आपको फॉल्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे चेक करो, ए इज लेस देन इक्वल टू 13, ए 3 है, लेस देन 13 है भाई, ठीक है, बिल्कुल पहली कंडीशन ठीक हो गई, ठीक हो गई भाई, ठीक। दूसरी कंडीशन ए इज लेस देन 10, 3 भाई, 3 10 से छोटा है भाई, बिल्कुल छोटा है, ये भी क्या हो गई गाइस आपकी, ठीक हो गई। सो दोनों कंडीशन ट्रू है, दोनों कंडीशन ट्रू है तो आपको क्या रिटर्न हो जाएगा, ट्रू। ठीक है, इसी तरीके से और क्या यूज होता है, इसी में मैं यूज कर देता हूँ और में भी आपका क्या होगा, आपकी इसमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू है, मान लीजिए ये ट्रू है और ये फॉल्स है तो भी आपको क्या मिलेगा, ट्रू ही मिलेगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको दोनों ही ट्रू चाहिए, इसमें आपको कोई भी एक ट्रू चाहिए। ठीक है guys? यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा कि क्या होता है आपका लॉजिकल ऑपरेटर, एंड इसको बिल्कुल अच्छे से समझ लेंगे हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर, क्यों दिक्कत ले रहे हैं। दिक्कत तो गाइस आपको लेनी नहीं चाहिए जब आपका भाई बैठा है यहाँ पे। बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है गाइस, बिटवाइज ऑपरेटर की आप डेफिनेशन देख लीजिए, क्योंकि गाइस ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है एंड कॉम्प्लिकेटेड को इजी बनाना मेरा काम है, एंड इसको हम नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे बिल्कुल इजी। द बिटवाइज ऑपरेटर आर यूज टू परफॉर्म बिट लेवल ऑपरेशन। बिटवाइज ऑपरेटर किस लिए यूज होता है, बिट लेवल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज होता है। द ऑपरेटर आर फर्स्ट कन्वर्टेड टू अ बिट लेवल। जो ऑपरेटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपके जो प्रोग्राम, जो आपके वैल्यूज हैं, जो आपके वेरिएबल्स हैं, उनको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, बिट लेवल। अभी बिट बिट बार बार बिट बिट की बात हो रही है यार, बिट क्या होता है, बिट कुछ नहीं होता गाइस, आपका मशीन कोड होता है। मशीन कोड गाइस आपका 0 एंड 1 होता है, उन्हीं को क्या बोलते हैं, बिट बोलते हैं। अभी आप 5 को बिट के अंदर, सॉरी बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो आप उन्हें क्या बोल देंगे, बिट बोल देंगे। एंड उन्हीं के ऊपर क्या काम करता है, आपका बिटवाइज ऑपरेटर काम करता है। मतलब बाइनरी नंबर के अंदर जो एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, बाइनरी ऑपरेटर्स। ठीक है गाइस, ये थे आपके बाइनरी ऑपरेटर्स। इनको मैं दिखा देता हूँ ये कैसे दिखते हैं।
बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट, बाइनरी राइट शिफ्ट, बाइनरी वंस कॉम्प्लीमेंट, बाइनरी एंड, बाइनरी जोर एंड बाइनरी और। ये सभी आपके बिटवाइज ऑपरेटर हैं, इनके सिर्फ आप नाम ध्यान रख लीजिए एंड आपके पेपर में आए तो आप इसको एग्जाम्पल के साथ दिखा दीजिए कि क्या होता है ये, डेफिनेशन के साथ एंड एग्जाम्पल के साथ, एंड इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा मैं कोड के साथ इसे नेक्स्ट पार्ट के अंदर, क्योंकि यार ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी एंड लंबी वीडियो आपको भी मजे नहीं आएंगे देखने में। आप सोचोगे यार इतनी बड़ी वीडियो है क्यों देखूं मैं, छोटी वीडियो के अंदर पूरा कंटेंट कवर करना गाइस मेरा काम है, ठीक है। अभी बात करें कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर क्या होती है, मैंने आपको पहले बोला था ना, कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर, उन्हें क्या बोलते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर। ऑल्सो नोन एज टर्नरी ऑपरेटर। द मेन पर्पज ऑफ कंडीशनल ऑपरेटर इज इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में मेन काम होता है इसका। अभी मेन काम कैसे होता है चलिए एक बार समझ लेते हैं इसको, क्योंकि गाइस जब तक हम समझेंगे नहीं तो हम करेंगे कैसे। तो समझ लेते हैं यहाँ क्या टर्नरी। टर्नरी के अंदर क्या होता है हमारा, जैसे मैं यहाँ पे कोई वेरिएबल का नाम ले लेता हूँ, मैं यहाँ ले लेता हूँ रामू की एज। रामू की एज देख लो भाई, रामू की एज है भाई यहाँ पे, मान रामू की एज कैसे देखूंगा, मान लीजिए ए, ए इज ग्रेटर देन 10 क्वेश्चन मार्क 5 12। देखिए ए की वैल्यू मैं यहाँ लेता हूँ 3। अभी भाई इसने क्या बोला कि रामू की एज से पहले कंडीशन है भाई, ये कंडीशन देखनी पड़ेगी रामू की एज बताने से पहले। ए इज ग्रेटर देन 10, ए कितना है 3, 3 है, वो 10 से बड़ा है क्या, भाई बिल्कुल बड़ा नहीं है। तो देखिए यहाँ पे आपको दो एक्सप्रेशन दिख रहा है, एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2। अभी देखिए यहाँ पे मान लीजिए आपकी ये वाली कंडीशन आपकी ट्रू हो जाती है, मान लीजिए ये वाली कंडीशन आपकी ट्रू हो जाती है, सो आप ये वाली कंडीशन को इंप्लीमेंट कर देंगे। एंड गाइस आपकी ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ये वाली, इसको क्या कर देंगे, तो आप ये वाली कंडीशन को अपना इंप्लीमेंट कर देंगे। सो आपकी क्या है, ये वाली कंडीशन फॉल्स है, फॉल्स है तो 12, 12 क्या चला जाएगा आपका रामू के अंदर, मतलब रामू की एज है उसमें क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इसका आंसर ये है, इस पूरे इक्वेशन का आंसर क्या है आपका, ये छोटा सा। आपको समझ आ रहा होगा क्या, ये इक्वेशन आपकी ट्रू है तो आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन, ये इक्वेशन आपकी फॉल्स है तो आपका सेकंड एक्सप्रेशन, इसको आप एग्जीक्यूट कर देंगे अपने कोड के अंदर। यही होता है आपका क्या, लॉजिकल सॉरी ये कंडीशनल ऑपरेटर। सो गाइज ये पार्ट यहाँ पे खत्म होता है गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आपने अपना समय दिया इस वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए। गाइज एक हल्का सा लाइक पे और बटन दबा दीजिए, क्योंकि गाइज इतनी मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में, तो थोड़ा सा मोटिवेशन तो आप भी दे सकते हैं। गाइज शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, वो भी इस चीज की नॉलेज अच्छे से गेन कर लेंगे, आपके साथ थोड़ा कंपटीशन भी बढ़ जाएगा, जिससे आप क्या करेंगे, आप अपने जो प्रोग्राम्स हैं, कोड्स हैं, उसको गाइज अच्छे से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। एंड गाइज सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना ये चैनल, क्योंकि गाइज इस तरीके की वीडियो इस चैनल के ऊपर आती रहती है। गाइज अगले पार्ट के अंदर हम बात करेंगे इन्हीं डेटा टाइप्स को अपने VS कोड के ऊपर। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, एंड इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे हम क्या, डिफरेंस बिटवीन कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स की। तो गाइज थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। तो अभी के लिए टाटा।